अभी वर्धन जी और अमरजीत कौर जी, राजनाथ जी आए और अब हमारे बीच में श्री वासुदेव आचार्य जी, जो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के नेता हैं लोकसभा के अंदर, वो पधार गए। वासुदेव जी आगे आइए, आगे आइए, हमारे साथ आइए। यहाँ ये वासुदेव है, आप समझ लीजिए। तो हमारे रथ का संचालन करने के लिए आ गया है वासुदेव। अखिल भारतीय व्यापारी संगठन के सम्माननीय अध्यक्ष जी, इस रैली के आयोजनकर्ता, जितने भी दिल्ली और आसपास के बंधु इसमें लगे हुए हैं, उन सबको एक साथ लेकर चलने वाले श्री प्रवीण खंडेलवाल जी और उनके सभी सहयोगी, श्री वासुदेव आचार्य जी और दूर दूर से आए हुए खुदरा व्यापारी, किसानों, मजदूरों, हॉकर्स, ट्रांसपोर्टर्स, मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस व्यापारी संगठन को बधाई देता हूं कि उन्होंने देश की एक सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या के लिए देश भर में एक आवाज उठाई है। अभी आपने एक गीत सुना, पूरा नहीं सुना अभी, लेकिन वो सारे देश में गूंजेगा कि जागो और इस एफडीआई को भगाओ। जैसे एक बार आवाज उठी थी कि देशवासियों जागो, अंग्रेज को भगाओ, ठीक आज उसी तरह से ये दूसरी आवाज उठी है कि देशवासियों जागो और विदेशी कंपनियों को भगाओ। आजादी की लड़ाई इसीलिए लड़ी गई थी कि हमारे देश में हमारी राजनीतिक और आर्थिक सारी स्वतंत्रता पर विदेशियों का कब्जा था और उस कब्जे की शुरुआत भी एक विदेशी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के इस देश में आने के बाद हुई। मुझे बहुत हैरत होती है जब हमारे देश का वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही विदेशी पूंजी की वकालत करते करते यहां तक कह जाते हैं कि आप यहां पहले आए थे। यह हमारे चिदंबरम साहब जी का बयान है और उन्होंने यहां नहीं, ये जाके विदेशी इंग्लैंड और अमेरिका की भूमि पर कहा कि आप हमारे देश में आए थे, 200-250 साल तक आपने हुकूमत की और आप बहुत फले फूले, बहुत धन आपने कमाया। आप फिर से आइए और अनंत काल तक रहिए और फलिए फूलिए, माने हमें लूटते रहिए। पहले आपने 200-250 साल लूटा और अब अनंत काल तक लूटते रहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि अंग्रेज ने हमको सब कुछ दे दिया, रेल दे दी, तार दे दिया, पढ़ाई दे दी, लिखाई दे दी, लेकिन हमने कहा किस कीमत पर दी? बोले ये पता नहीं है। यहां तक कह गए कि जो वो नीली पगड़ी धारण करते हैं तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की नीली ड्रेस का प्रतीक है। मैंने कहा था प्रधानमंत्री जी आप क्या कह रहे हैं? ये आपका भाषण मैं पढ़ रहा हूं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। चिदंबरम जी क्या आप भारत के वित्त मंत्री हैं? ये क्या बात आप कह रहे हैं? मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को अपनी तरक्की के लिए, अपने देश के लोगों को एक सफल और सुखी जीवन देने के लिए किसी विदेशी पूंजी की जरूरत नहीं, किसी विदेशी हाकिम की जरूरत नहीं, किसी विदेशी नीति की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान को आप लोग बनाएंगे, अपनी मेहनत से बनाएंगे, अपने द्वारा अर्जित संपत्ति से बनाएंगे। भारत को भारत का किसान बनाएगा, भारत का छोटा व्यापारी बनाएगा, भारत का मजदूर बनाएगा, भारत का नौजवान बनाएगा। क्या बात ये करते हैं? आज से कुछ 100 साल पहले हमारे देश के बहुत से लोगों को मजदूर बनाकर ले जाया गया था। आज मॉरिशस उन्होंने बना के खड़ा कर दिया, टोबैगो ट्रिनिडाड में ले जाकर खड़ा कर दिया। श्रीलंका में सैकड़ों लोग हमारे यहां से गए थे मजदूर बनाकर, श्रीलंका को खड़ा कर दिया। क्या बात ये करते हैं?
आज अमेरिका से अगर सारे हिंदुस्तानी वापस आ जाएं, अमेरिका का भट्टा बैठ जाएगा। अमेरिका की आबादी है 30 करोड़, वहां काम करने वाले हिंदुस्तानी है 30 लाख, हिंदुस्तानी और आसपास के हमारे पाकिस्तान वाले भी शामिल हैं उसमें। मैंने उनसे कहा कि भाइयों, अमेरिका वासियों, आपकी आबादी 30 करोड़, आपको बाहर से इंतजाम करने वाले चाहिए 30 लाख, हमारी आबादी है 120 करोड़, तो हमें तो चाहिए आपसे 4 गुने, हमें चाहिए फिर 1 करोड़ आदमी बाहर से इंतजाम करने वाला। हमारे यहाँ तो एक भी नहीं है, हम तो सारा इंतजाम खुद कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपके यहाँ तो 30 करोड़ में ज्यादातर धनी है और हमारे यहाँ 120 करोड़ में ज्यादातर गरीब है। हमारे देश का आदमी, हमारे देश का प्रबंध करने वाला, हमारे देश का व्यापारी और किसान कितने लोगों को खाना खिला रहा है, कितने लोगों तक सामान पहुंचा रहा है, कितने लोगों को रोजगार दे रहा है। जब ये एफडीआई का सवाल उठा तो हमने पूछा क्यों लाने की जरूरत है। बोले कि अगर एफडीआई आएगी तो नौकरियां लाएगी, किसान को फायदा पहुंचाएगी, छोटे उद्यमियों के लिए स्वर्ग के द्वार खोल देगी और व्यापारियों को बहुत अच्छा और सस्ता माल देगी, उपभोक्ताओं को भी बहुत सस्ता माल मिलेगा। हमने कहा कैसे मिलेगा, हमें बताइए, नौकरियां कैसे मिलेंगी। हमारे देश में खुदरा बाजार का व्यापार $400 बिलियन का है, वॉलमार्ट का भी बाजार $400 बिलियन का है। हमारे यहाँ खुदरा बाजार में 5 करोड़ आदमी लगे हुए हैं, वॉलमार्ट में खुदरा बाजार में 25 लाख आदमी लगे हुए हैं। वो 400 बिलियन में 25 लाख आदमियों को नौकरी देता है, हम 400 बिलियन में 5 करोड़ लोगों का भरण पोषण करते हैं। उन्होंने कहा 1 करोड़ नौकरियां आएंगी, आनंद शर्मा जी ने संसद में कहा। मैंने कहा इसका मतलब है उन्हें 1600 अरब डॉलर यहां लगाने पड़ेंगे। कहां से आएगा उनके पास इतना पैसा? अमेरिका बैठा हुआ है, यूरोप बैठा हुआ है, तबाही हो रही है वहां, यूरोप यूनियन टूटने के कगार पर आ रहा है। जर्मनी कहता है मैं इस यूनान के लिए पैसा क्यों दूं, फ्रांस कहता है मैं इटली के लिए पैसा क्यों दूं, इंग्लैंड कहता है मैं अपनी करेंसी को आपके साथ क्यों शामिल करूं। क्यों? आप तो बहुत दुनिया भर को समझाते थे कि दुनिया एक बाजार बन गई है, सब मिलकर काम करो। कहां गया आपका ये मेल मिलाप? आप हमें लूटना चाहते हैं बस, लेकिन अपने पड़ोस में अगर आपको इतनी हमारे साथ हमारे यहाँ नौकरी पहुंचाने की हमदर्दी है तो यूनान में पहुंचाइए ना। किसने रोका है आपको? आपका ही है, यूरोपियन यूनियन है, आपके परिवार का सदस्य है। कहते नहीं, तुम उसके लिए नहीं है, हम हिंदुस्तान आएंगे। भाई क्यों आपको हिंदुस्तान से इतना प्रेम है? बोले यहाँ बड़ा भारी बाजार है, उसको लूटने की सुविधा है। यूनान तो बहुत छोटा है, दिल्ली के बराबर भी जनसंख्या नहीं है, वहां क्या मिलेगा? यहां मिलेगा। तो क्या हम आपको हिंदुस्तान को लूटने की इजाजत दें? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या विदेशी कंपनी को हिंदुस्तान को लूटने की इजाजत देनी चाहिए? यह सरकार देना चाहती है। यह सरकार हिंदुस्तान को लूटने देने के लिए सारे रास्ते खोल रही है। हम इसके खिलाफ। हमने कहा नौकरी तो नहीं मिलेगी। बोले सामान सस्ता मिलेगा। कैसे मिलेगा? अरे ये इसका नियम है, सारी दुनिया भर से खरीदेगा और आपके यहां बेचेगा, तो सारे यहां से सस्ता लाएगा और आपको भी देगा। ऐसी एक मीटिंग मेरे बनारस में हो रही थी। मीटिंग के सभापति वो मल्टीनेशनल्स को सामान देते थे, खड़े हो गए, कहने आप रुक जाइए मैं बोलता हूं। हमने कहा बोलिए। कहने लगे मैं कपड़ों का काम करता हूं, जो यूनिट एक बनाता हूं उसका दाम आता है $4.90। उसमें मेरा सब कुछ है, मेरा मुनाफा भी है, मेरे खर्चे भी हैं, सब कुछ। और कहने लगे जब मैं उसके पास जाता हूं तो कहता है इस पे ठप्पा लगाओ $49 का, $49। अब आप बताइए कि $4.90 सस्ता है या $49 सस्ता है? बताइए कौन सा सस्ता है?
$49 का सामान सस्ता होगा कि $4 का सामान सस्ता होगा? बताइए तो सही। $4 का। वो कहते हैं आपको मिलेगा सस्ता क्योंकि वो तो देगा $49 को। बोले ये मेरे पास देख लीजिए सारे कागजातों से। और इस $4.90 में 90 सेंट में उन्होंने कहा कि मेरा मुनाफा भी है और खर्चे भी हैं। खर्चे क्या है? बोले एक मुझे सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि ये बताइए कि ये जिस तागे से बना है आपका कपड़ा, वो तागा किस मिल में से बना निकाला गया था और उस मिल ने कहां से रुई खरीदी थी और उस रुई में कौन कौन से पेस्टिसाइड पड़े थे, कौन सी खाद पड़ी। इसका प्रमाण पत्र दीजिए कि इसमें किसी तरह का कोई जहर नहीं है। इस कपड़े में जो आपने रंग लगाए हैं, डाई लगाई है, वो कहां से ली थी, उसका प्रमाण पत्र दीजिए कि इसमें कोई जहर नहीं है। और ये जो आपने उसके बाद इसको एक झोले में रख के दिया है, इसका प्रमाण पत्र दीजिए कि ये झोला ठीक ढंग से सैनिटाइज था, इसमें कोई किसी तरह का बैक्टीरिया नहीं था। और आप जिस टेम्पो में लाए हैं इसे, बराए मेहरबानी अगली बार इसमें मत लाइएगा, ये टेम्पो हमारे सामान के लिए ठीक नहीं है, वैसी दूसरी तरह की गाड़ी में लाइएगा। तो टेम्पो चलाने वाला भी गया, उसके लिए बढ़िया एयर कंडीशन गाड़ी में सामान लाइए, जैसी गाड़ी की वो आपको बताएं उस गाड़ी में सामान लाइए। सरकार ऐलान कर रही थी किसान को सस्ता मिलेगा, ठीक उसी के अगले दिन जालंधर के किसान का बयान आया कि मैं तो लूट गया। क्यों? कहते साहब इसलिए लूट गया कि मैंने एक बड़ी कंपनी भारतीय एयरमार्ट वॉलमार्ट के साथ एक समझौता किया था कि मैं ये अंगूठे वाला जो छोटा वाला होता है ना, बेबी कॉर्न, अंगूठिया भुट्टा, वो मैं उन्हें सप्लाई करूंगा 8 रुपए किलो की दर से। बोले मैं बड़ा खुश हुआ, 8 रुपए किलो की दर से। और 25 एकड़ में मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बोने का। और बोले जब मैं बेचने के लिए गया तो मेरे पल्ले तो सिर्फ 3 रुपए पड़े, 5 रुपए निकल गए खर्चे में, ट्रांसपोर्ट में, सर्टिफिकेट में, ग्रेजुएशन में, सब निकल गए। तो 8 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया जिस आदमी से, उसको 3 रुपए मिले। ये सस्ता आप खरीदेंगे, ये किसानों को फायदा पहुंचाएंगे, ये उनको उचित दाम देंगे? नामुमकिन बात, गलत बात। किसान को कोई फायदा नहीं। फिर कहा था हमारे आनंद शर्मा जी ने कि भाई बहुत वेस्टेज होता है, बहुत हमारे यहाँ खराबी होती है, खासतौर पर फलों की, सब्जी की, अनाज की, बहुत सड़ जाता है, बहुत बेकार हो जाता है, 40% बेकार हो जाता है। ये लोग आएंगे, अच्छे अच्छे कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, संभाल के रखेंगे। हमने कहा कैसे हो जाता भाई वेस्टेज? सरकार की कमेटी की रिपोर्ट हमने पढ़ के सुना दी उन्हें संसद में, कोई वेस्टेज नहीं है हमारे यहाँ। 4%, 5%, 6% वेस्टेज है। अनाज का वेस्टेज तो FCI की वजह से ज्यादा है, किसान की वजह से कम नहीं है, ज्यादा नहीं है, कोई वेस्टेज नहीं है। हाँ, फलों में, सब्जियों में वेस्टेज होता है, उसमें कहीं कहीं 12-15% वेस्टेज है, लेकिन ये 40% वेस्टेज हमारे यहाँ नहीं है। 40% वेस्टेज होता है वॉलमार्ट में। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि जिस डिब्बे में आपका ये सेब रखा जाना है, ये उससे बड़ा है इसलिए वापस, ये उससे छोटा है इसलिए वापस। एक साइज के सेब होंगे तो लेंगे, एक साइज के अंडे होंगे तो लेंगे, एक साइज की नाशपाती होगी तो लेंगे, एक साइज के संतरे होंगे तो लेंगे, एक साइज का टमाटर होगा तो लेंगे, वरना नहीं लेंगे। वो वेस्टेज है, वो कहते हैं ये बेकार है। मैं हमारे यहाँ तो उसका भी मार्केट है। एक साइज का फल हो तो वो भी चलेगा, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो तो वो भी चलेगा, कोई लाल रंग के बजाय थोड़ा सा कम लाल हो जाए तो भी चलेगा, ज्यादा लाल हो जाए तो भी चलेगा। कुछ बड़े शहर में चलेगा तो कुछ छोटे शहर में चलेगा, मगर चल सब जाएगा।